नमस्कार, शारदी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मीरा रोड पुलिस ने नकली इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। खुद को इंस्पेक्टर होने का करता था दावा। एंथोनी रॉबिन्स फाउंडेशन द्वारा अमेरिका के सेंट डिएगो में होने वाले छात्र सम्मेलन में मुंबई के 5 छात्र लेंगे भाग। सिटी वाले साईं के चढ़ावे में दिनों दिन होने लगा है इजाफा। संस्थान के कर्मचारी कर रहे हैं हादसा। अब खबरें विस्तार से। मुंबई से सटे इलाके नालसोपारा विधानसभा क्षेत्र के बहुजन विकास अघाड़ी के युवा विधायक क्षितिज ठाकुर ने टाइम टीवी के संवाददाता रितेश पाठक से विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने इस मुलाकात में क्या कुछ कहा। नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र के बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमें भी अपेक्षा थी कि अच्छे दिन आए। भारत के हिसाब से एक कम्पिटिटिव देश, ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से कम्पिटिटिव देश के हिसाब से तरक्की करे, क्लियर मेजॉरिटी मिली है, तो वो हिसाब से पूरे देश को अपेक्षा थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन जिस हिसाब से अभी हाल ही में जो अलग अलग इंसिडेंट्स सुनाई दिए, मीडिया में पेपर में पढ़े गए कि अलग अलग चीज़ों पे भाववाड़ हुई है, अच्छा या बुरा उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन गरीबों को इमीडिएटली इतना बोझ देना किधर तो भी डाउटफुल लगता है। चुनाव की बात की जाए तो अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, तो इसको लेकर के बहुजन विकास अघाड़ी का पूरी तरह से तैयार है चुनाव को लेकर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुजन विकास अघाड़ी 100% तैयार है, अपनी तैयारी चालू है। और तैयारी सिर्फ इलेक्शन के पहले नहीं, तो गए 5 साल में जो काम किए हैं और अगले 5 साल में जो काम हम करने वाले हैं, वो मुद्दों पे हम चुनाव लड़ने वाले हैं। रिजल्ट दिखा है लास्ट 5 सालों में करोड़ों रुपयों की कामें महानगर पालिका के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट में से अच्छा खासा फंड्स अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से हमारे 2 आमदार हैं, मैं और अपने विलास जी दरे बोईसर विभाग से, तो अलग अलग स्कीम के मार्फत स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स लाए हैं, आमदार निधि अलग अलग जगहों पे यूज़ किया है। तो वो हिसाब से 5 साल में रिजल्ट दिया हुआ है और आगे के 5 साल में जो हमारा विजन है वो हिसाब से मुझे लगता है कि हमारी टीम पूरी तैयार है। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में मीरा रोड पुलिस ने एक ऐसे शख्स को धर दबोचा है जो खुद को इंस्पेक्टर होने का दावा करता था, जिसको पुलिस ने इनोवा कार सहित कई पुलिस या दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। इस मासूम शख्स को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस शख्स ने क्या गुनाह किया है। हम आपको बता दें कि इस शख्स ने सिर्फ मुजरिमों को बेवकूफ नहीं बनाया है, बल्कि पूरे पुलिस विभाग को अचंभा कर दिया है। जी हाँ, हम बता देते हैं कि इस शख्स पर आखिर आरोप क्या है। इस व्यक्ति का नाम ललित ओम प्रकाश सावंत है, जो कि विरार का रहने वाला है। इस पर आरोप है कि यह खुद पुलिस इंस्पेक्टर बताकर लोगों को समन्स जारी करता था। इतना ही नहीं, सावंत इनोवा कार में पुलिस का तख्ता लगा रखता था और इंस्पेक्टर का बेल्ट वर्दी पूरा अप टू डेट रहता था। ठाणे ग्रामीण पुलिस के एडिशनल एसपी संग्राम सिंह शिशानदार उस समय परेशान हो गए जब उन्होंने देखा कि किस तरह से पिछले 7 सालों तक पुलिस के नाक के नीचे एक नकली इंस्पेक्टर लोगों के साथ साथ पूरे पुलिस विभाग को बेवकूफ बनाता रहा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ललित ओम प्रकाश सावंत विरार का ही रहने वाला है और पिछले 7 साल पहले वसई पुलिस स्टेशन में यह आरोपी इसी जुर्म में पकड़ा गया था। पुलिस भले ही आरोपी को धर दबोचा है, मगर सवाल यह उठता है कि आखिर आरोपी के पास से जो सरकारी दस्तावेज बरामद हुए हैं उसे यह कहां से मिला है। उसे पुलिस विभाग पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। अगर ये पेट्रोलिंग के दरमियान इनको ऐसे खबर मिला कि ये पुलिस है, लेकिन वो बार बार ये गाड़ी वहाँ घूमती है और इसलिए पिया मीरा रोड जब वहाँ गए तो ये पुलिस प्लेट वाला उनके पास ये प्लेट मिली उनकी इनोवा गाड़ी के ऊपर और इन्होंने कुछ बातचीत की तो वो जेन्युइन पुलिस जैसे उसके आंसर्स नहीं थे। उसकी जब गाड़ी से उसको उतारा गया तो उसके पास कुछ पुलिस के चीज़ें थी, पेट्रोलिंग बुक, वीकली डायरी, टिफिन, वही पुलिस का बेल्ट, पुलिस की ट्राउज़र वो उसने पहनी हुई थी और शूज़ और ये स्टिकर्स उसके पास थे उसकी व्हीकल पे लगाए। इसके साथ साथ कुछ ये समझ पत्र जो होते हैं, जो हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए इत्तला देने का जो पत्र होता है, समझ पत्र, कुछ 149 की नोटिसेस जो पुलिस कार्रवाई में दी जाती है, ये उनके पास मिली और
इन डिटेल इंट्रोगेशन करने पे पता चला कि ये फेक पुलिस है। अमेरिका के सैन डिएगो में होने वाले छात्रों के एक सम्मेलन में मुंबई के 5 छात्र भाग लेने अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका के गैर सरकारी संगठन एंथोनी रॉबिन्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल लीडरशिप सम्मेलन आयोजक 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच किए जाएंगे। यही वो 5 छात्र हैं जो अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी छात्र मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, मनपा और अनुदानित स्कूल के हैं। इन छात्रों को अनुविद्या ग्रोइंग टुगेदर संस्था मनपा स्कूलों से होनहार छात्रों का टेस्ट लेती है। जो छात्र पास होते हैं उनके पढ़ने लिखने का खर्च संस्था उठाती है। इन सभी छात्रों को यह अवसर लॉयंस क्लब ऑफ कार्टर रोड के प्रयासों से मिला है। मनपा स्कूल अनुदानित 20 स्कूलों में से 35 होनहार छात्रों को चुना गया है। विभिन्न स्तर पर उनके परीक्षण के बाद अंधेरी पश्चिम श्रीमती आर्यन विद्या मंदिर की रुचिका नाइक, मरोल अंधेरी की एंजल चतुर्वेदी, खार पश्चिम बीएमसी स्कूल की सलोना कदम, अंजुमन हाई स्कूल अंधेरी वसोरवा की सबनम शेख और तारापुर पालघर स्थित चिन्मय विद्यालय अब्राहम की चुनाव किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी के विधि विभाग के महासचिव अखिलेश चौबे ने टाइम टीवी के संवाददाता रितेश तिवारी से बातचीत की। विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। आइए देखते उन्होंने इस मुलाकात में क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव एडवोकेट अखिलेश चौबे जी, आइए जानते हैं इनसे मोदी की महंगाई की मार को लेकर इनका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सत्ता में आई है और पिछले 3 महीने के कार्यकाल में महंगाई पर जो यूपीए की नीतियां थी उसी नीतियों पर चलने के कारण महंगाई पे इन्होंने जरा भी काबू नहीं किया है। और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है आने वाले समय में जनता को एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा मोदी सरकार के खिलाफ। सीढ़ी वाले साईं के शरण में दिनों दिन आने वाले भक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इस वजह से साईं के चढ़ावे में इजाफा होने लगा है, जिसकी गिनती सप्ताह में 2 बार होती है और गिनती में साईं बाबा संस्थान के कर्मचारी भी शामिल रहते हैं। इन्हीं कर्मचारियों में से एक ने गिनती के दौरान हाथ साफ करने की कोशिश की, जिसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। सीढ़ी वाले साईं की शरण में दिनों दिन आने वाले भक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इस वजह से साईं के चढ़ावे में इजाफा होने लगा है। इस चढ़ावे की गिनती हर हफ्ते 2 दिन होती है और इस बार की गिनती मंगलवार को हुई। इस गिनती में भक्तों के साथ साईं बाबा संस्थान के कर्मचारी भी शामिल होते हैं। इन्हीं संस्थान कर्मियों में एक यह भी कर्मी था जिसने भक्तों के चढ़ावे पर हाथ साफ करने की कोशिश की। इस सातिर चोर ने एक सोने का सिक्का साथ ही कुछ चांदी के जेवर चुराने की कोशिश की, पर यह सातिर उस वक्त ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी के हाथों रंगे हाथ पकड़ा गया। इस घटना ने साईं भक्तों के और अन्य संस्थान कर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। संस्थान मंदिर के अंदर के जो कैश बॉक्स वगैरह हुंडी बॉक्सेस है उसकी काउंटिंग चल रही थी। इसके दौरान संस्थान का एक कर्मचारी दिनकर हनुमंत डोके ये भी काउंटिंग में शामिल था। काउंटिंग के दौरान उसने पेशाब के लिए जाने का बहाना किया और उसके हाथ में थैला था, तो गेट पर के आदमी ने प्रभुधर जवान पठारे नाम का जो सिक्योरिटी गार्ड था उन्होंने उसको चेक किया। तो चेक करते समय उसके थैली में कुछ डोनेशन में मिले सोने के सिक्के और कुछ चांदी की वस्तुएं थी। तो लगभग एक सोने का सिक्का, सोने के कुछ टुकड़े, चांदी का एक मुकुट और चांदी की नानी, ऐसा सब मिलकर 11,765 रुपए का मुद्देमाल उसके पास मिला। तो चोरी करने के इरादे से वो लेके जा रहा था, ऐसा संस्थान के चौकसी में वो निष्पन्न हुआ। उन्होंने माल ताबे में लेके उसका शराब से जायजा करके सोना चांदी का है ये तय करके फिर माल उन्होंने जब्त करके पुलिस स्टेशन में दाखिल किया है। आरोपी दिनकर हनुमंत डोके के खिलाफ सिक्योरिटी गार्ड जो है प्रभुधर जवान पठारे उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया है। कंप्लेंट के मुताबिक 379 आईपीसी के मुताबिक दिनकर हनुमंत डोके के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आरोपी को अरेस्ट किया है, आज उसको कोर्ट में भेज रहे हैं।
कांदिवली का महानगर पालिका के स्विमिंग पूल अचानक बंद किए जाने से यहां के मेंबर काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपना सालाना मेंबरशिप रिन्यूअल करा लिया है और अचानक स्विमिंग पूल बंद कर दिया गया। कांदिवली का महानगर पालिका के स्विमिंग पूल अचानक बंद किए जाने से यहां के मेंबर काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपना सालाना मेंबरशिप रिन्यूअल करा लिया है और अचानक स्विमिंग पूल बंद कर दिया गया। इसी वजह से महानगर पालिका के स्विमिंग पूल के बाहर खड़े मनपा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोग मनपा द्वारा संचालित स्विमिंग पूल के सदस्य हैं। जब ये लोग वहां आए तो पता चला कि उक्त स्विमिंग पूल बंद कर दिया गया है। इसे अचानक बंद किए जाने से लोग काफी नाराज हैं और मनपा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पूलला आम्हाला कुठली नोटीस न देता अचानक बंद केलेला आहे। स्विमिंग पूल एकदम चांगल्या कंडिशन मध्ये आहे, फक्त मायनर रिपेअरिंग करावं आणि मायनर रिपेअरिंग करून स्विमिंग पूल चालू करावं आणि केव्हा डेव्हलप करणार हे त्यांनी आम्हाला टाइम बिंग बाइंडिंग करून द्यावं। किंवा 6 महिन्यामध्ये चालू करतो, 2 वर्षात बांधून देतो आणि 2 वर्षामध्ये चालू करणार एवढंच आम्हाला पाहिजे। आणि हा स्विमिंग पूल चांगल्या कंडिशन मध्ये आहे, परत त्याचं चांगलं रिपेअरिंग करावं आणि चांगलं चालू करावं एवढंच आमच्या सगळ्या मेंबरांची ती अपेक्षा आणि विनंती आहे त्यांना करतो। मुंबई बीजेपी के नेता आशीष सिलार से विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की टाइम टीवी के संवाददाता अमित सारस्वत ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सालों में भारत की इकोनॉमी जिस कदर नीचे आ चुकी है, उसके बाद उस इकोनॉमी को संवारना, ऊपर लाना, इन्फ्लेशन को रोकना, इस सब चीजों करने के लिए जो समय लगेगा वो समय मोदी सरकार को देने की आवश्यकता है। इस इन्फ्लेशन को मोदी सरकार जरूर कर पाएगी। डिले प्रोजेक्ट करती है तो उसके कारण महंगाई आती है। इस प्रोजेक्ट को भी करना था जिस समय में, उससे ज्यादा समय चला गया, उसके कारण कॉस्ट एस्केलेशन हुआ और उस कॉस्ट एस्केलेशन ये वन ऑफ द रीजन है जिसके वजह से मेट्रो के टिकट के दाम भी बढ़ गए। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना या महायुति की सरकार आएगी तो जो दिन हमने बताया, जो समय हमने बताया, उसमें प्रोजेक्ट पूरा करना ये हमने करके दिखाया है। 15 साल से कांग्रेस एनसीपी है, आप और शिवसेना के बीएमसी तक सीमित है। इस साल मोदी फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल करेगा। मोदी फैक्टर यानी क्या? मोदी ऐसा नेतृत्व है जो सिंबल करता है ऑनेस्टी को। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद आम जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी, हमारा नेतृत्व भी करेगा और उस आधार पर महाराष्ट्र का चुनाव भी हम जीतेंगे। मुंबई के चर्चगेट स्टेशन के बाहर आज राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल बजट के विरोध में मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थे। इस रेल बजट को एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने नकारात्मक बताते हुए मुंबई से भेदभाव करने की बात कही। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।